हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो फर्स्ट लेक्चर आपका होगा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। चलो, एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। और आप लोग जो एग्ज़ाम दोगे 2024 में तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बनकर आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये मान लो। नहीं मानना है तो वीडियो देख के तब मान लेना। चलो, हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आज क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। अब सुनना ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है। जिस तरह डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, इसके बिना कोई भी लिविंग अपने लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार बिना ट्रांसपोर्टेशन कोई भी लिविंग अपने लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगा। डेट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हम क्या बोले कि जो भी खाना डाइजेस्ट होगा उसका जो ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब सुनना ध्यान से, जो ऑक्सीडेशन होगा, जो ऑक्सीजन लंग्स से सेल के पास जाएगा तो वो किस में घुल के जा रहा था, किस में डिजोल्व होके जा रहा था? वो ब्लड में डिजोल्व होके जाएगा। तो ब्लड में ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जाता है, फिर वहाँ से सेल के पास जाता है। तो क्या यहाँ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस? डेट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग में क्या क्या होता है? गैस का होता है, जैसे कि आपको ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर्स का होता है, मिनरल्स का होता है, और जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, इस सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सब जो होता है आपको ब्लड के थ्रू होता है। और ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन मीडियम या सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है। ये बात समझ में आया? चलो, अब सुनो, ट्रांसपोर्टेशन जो एनिमल्स में किस में पढ़ रहे हैं हम लोग? फर्स्ट पढ़ेंगे एनिमल्स में। किस में पढ़ेंगे? एनिमल्स में। इसका कंपोनेंट्स क्या होता है? तो इसका कंपोनेंट्स 3 होता है। फर्स्ट क्या होता है? सुनना ध्यान से। फर्स्ट होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड। दूसरा होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें आपका आता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और तीसरा आपको होता है इसमें क्या? हार्ट। हार्ट क्या होता है आपका? पंपिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है भैया? पंपिंग ऑर्गन होता है। हार्ट क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है। तो आप लोग को अगर कोई पूछेगा कि भैया एनिमल्स में कंपोनेंट बताओ ट्रांसपोर्टेशन का, तो आप लोग को 3 बात बताना है, 3 चीज़ बताना है। ब्लड होता है पहला, जो कि सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है। जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगा एनिमल्स में फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वो ब्लड में ही डिजोल्व होके होगा। डेट्स व्हाई ब्लड इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मीडियम। ब्लड वेसल्स, ब्लड जिस ट्यूब में जाएगा, जिस ट्यूब में ब्लड रहेगा उसे कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कुछ भी नहीं है, एक ट्यूब है जिसके अंदर ब्लड रहता है। ये 3 तरह का होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तीसरा होता है हार्ट। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। डेट्स व्हाई हार्ट इज कॉल्ड है पंपिंग ऑर्गन, या इसको बोलते हैं पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का पंपिंग स्टेशन। कोई दिक्कत? चलो, अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे ब्लड, देन पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान से सुनना, जो समझ में तुरंत आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये आपकी कौन दीदी है? ये आपकी चिंकी दीदी है। कौन सा दीदी है? चिंकी दीदी। सुनना ध्यान से। और ये आपका हार्ट है। क्या है? हार्ट है। ये आपका हो गया 1 2 3 4। ये हो गया आपका राइट एट्रियम। ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब सुनना ध्यान से। और यहाँ क्या हो जाएगा भैया? यहाँ हो जाएगा हमारा लंग्स। क्या हो जाएगा? हमारा लंग्स हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? सुनना ध्यान से। ये एक चिंकी दीदी है। कौन दीदी है? चिंकी दीदी। इसका जो नेक तक जो पार्ट है, इसे मानते हैं बॉडी का अपर पार्ट। कौन सा पार्ट? अपर पार्ट, अपर बॉडी पार्ट। और नेक से लेके जो टू तक का रीजन, इसे कहते हैं बॉडी का लोअर पार्ट। कौन सा पार्ट बोलेंगे? लोअर पार्ट बोलेंगे। अब समझना ध्यान से,
अगर सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ होगा चिंकी के अंदर, डेट मीन्स अगर एनर्जी बना हुआ, तो अलोंग विथ एनर्जी क्या आपको CO2 बनेगा, बना होगा। क्या ये CO2 हमारे लिए यूजफुल है कि हार्मफुल है? ये CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, इसको एक्सहेल करना पड़ता है। तो वो कैसे होगा, सुनना ध्यान से। क्या आपको हम बताए थे कि जो CO2 होता है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, ये बात हम बताए थे, बताए हो गया। अब सुनना ध्यान से, इसके अपर बॉडी पार्ट में भी एनर्जी बनेगा, लोअर बॉडी पार्ट में एनर्जी बनेगा, मतलब पूरे बॉडी के सेल में एनर्जी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब सुनना ध्यान से, ये हो गया हार्ट हमारा, क्या हो गया, हार्ट। हार्ट का ये रफली स्ट्रक्चर है। हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको चैम्बर वाइज हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 चैम्बर होते हैं। तो जो अपर का जो 2 चैम्बर होते हैं ना, उसे कहते हैं एट्रियम, और नीचे के 2 चैम्बर कहते हैं वेंट्रिकल। अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रियम एंड लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। द अपर वन इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड द लोअर वन इज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनना ध्यान से, जो एट्रियम होगा वो साइज में छोटा होगा एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। और जब भी आप हार्ट का डायग्राम बनाओगे तो आप अपने डायरेक्शन के अपोजिट वहाँ पे डिनोट करोगे। जैसे कि हमारा ये राइट हैंड है तो आपको यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम बनाना है और लेफ्ट वेंट्रिकल बनाना है। इस साइड हमारा लेफ्ट होगा तो हार्ट का डायग्रामेटिकली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होगा। ये बात समझ में आ गया। हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये जो चैम्बर होते हैं ये चैम्बर आपस में सेपरेटेड होते हैं, सभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। जो ये होता है ये आपस में सेपरेटेड होते हैं, इसे कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, जितने भी चैम्बर होते हैं उसको सेपरेट करने का काम करता है। तो सेप्टम का काम समझ में आ गया। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। और एक एक्सेप्शन यहाँ पे आता है क्रोकोडाइल। क्या आता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस में नॉर्मली 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, बट क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये एक एक्सेप्शन आप लोग को याद करना है। ये बात समझ में आ गया कि हार्ट में 4 चैम्बर होगा, ऊपर होगा एट्रियम, नीचे होगा वेंट्रिकल। ऊपर का 2 हो जाएगा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और नीचे का 2 हो जाएगा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नेमिंग का डिनोशन करने, मतलब नेमिंग करने आ गया कि हम अपने डायरेक्शन के अपोजिट नेम करेंगे अगर हम लोग डायग्राम बना रहे हैं ऑन पेपर। अब सुनना ध्यान से, CO2 बना सभी जगह एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम। तो ये जो CO2 बना हमारे लिए हार्मफुल है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे, इसको भैया ब्लड में दे दो। ब्लड में जैसे ही CO2 जाएगा तो ब्लड में क्या प्रेजेंट है, RBC। RBC में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। CO2 क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा और हमारे बॉडी से बाहर जाएगा। अब ये प्रोसेस कैसे होता है इस चीज को देखना। अपर बॉडी पार्ट से एक वेन निकलेगा, अपर बॉडी पार्ट से एक वेन निकलेगा, एक ट्यूब निकलेगा, या आप कह दो एक ब्लड वेसल्स निकलेगा। अभी वेन मत बोलो। अपर बॉडी पार्ट से एक ब्लड वेसल निकलेगा, वो जाके कहाँ खुलेगा, राइट एट्रियम में। लोअर बॉडी पार्ट से एक ब्लड वेसल्स निकलेगा, वो जाके राइट एट्रियम में खुलेगा। ये जो ब्लड वेसल्स अपर बॉडी पार्ट लोअर बॉडी पार्ट से निकलता है इसे कहते हैं वेना कावा। जो ऊपर से निकला उसे कहते हैं अपर वेना कावा। क्या बोलेंगे, अपर वेना कावा। और जो नीचे से निकला उसे क्या बोलेंगे, लोअर वेना कावा। क्या बोलेंगे, लोअर वेना कावा। इसका मतलब वेना कावा क्या किया, वेना कावा जो भी CO2 निकला वो CO2 ब्लड में आया, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन से कंबाइन किया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाया और वो बॉडी से कहाँ चल गया, राइट एट्रियम में चल गया। NCERT में सिर्फ वेना कावा देके समझाया गया है, वहाँ इस बात को डिनोट नहीं किया गया अपर वेना कावा एंड लोअर वेना कावा। आपको हम ये बता दिए, चलो जो ऊपर के बॉडी पार्ट से CO2 रहेगा वो अपर वेना कावा, लोअर बॉडी पार्ट से जो CO2 रहेगा लोअर वेना कावा। कोई दिक्कत, अगर CO2 ब्लड में मिक्स हो जाता है तो उस ब्लड को हम लोग कहते हैं इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड कहते हैं, इम्प्योर ब्लड उसे कहा जाता है। कोई दिक्कत, या आप लोग उसको बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। ये जो इम्प्योर ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वेना कावा में आया, कौन कौन सा वेना कावा, अपर वेना कावा एंड लोअर वेना कावा, ये कहाँ आके खुला, ये आके खुला राइट एट्रियम में। कहाँ आके खुला, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में क्या होगा, ब्लड भरना स्टार्ट होगा। क्या होगा, ब्लड भरना स्टार्ट होगा। किसमें, राइट एट्रियम में। कहाँ से आया, वेना कावा के थ्रू आया। अब सुनना ध्यान से, जब इसमें पूरा ब्लड भर जाएगा, जब इसमें पूरा ब्लड भर जाएगा राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम का जो वॉल होगा ना उस वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे एक्साइटमेंट आएगा। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये सब जो ब्लड होता है ये सब राइट वेंट्रिकल में आके गिर जाएगा। कहाँ आके गिरेगा, राइट वेंट्रिकल में गिरेगा।
जब राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आके गिरना स्टार्ट होगा, हाँ या ना। जब पूरा ब्लड गिर जाएगा, पूरा ब्लड गिर जाएगा तो ये भी पूरा बढ़ जाएगा, बोलो राइट वेंट्रिकल भी पूरा बढ़ जाएगा। अब सुनना, ब्लड गिरता कैसे है, जब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, उसे कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकप्सिड वाल्व। ये जो है ये आपका, इसे कहा जाता है ट्राइकप्सिड वाल्व। जब राइट एट्रियम में ब्लड पूरी तरह से भर जाएगा, जब राइट एट्रियम में ब्लड पूरी तरह से भर जाएगा तो उसके वाल्व में एक्साइटमेंट आएगा, एक्साइटमेंट आएगा तो वाल्व में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब वाल्व में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर पड़ेगा डोल पे। ये एक तरह का वाल्व होता है जो डोल की तरह काम करता है। डोल खुलेगा, जब डोल खुलेगा तो जितना भी ब्लड भरा था राइट एट्रियम में वो कहाँ आके गिरेगा, वो आके गिरेगा राइट वेंट्रिकल में। चलो ये बात समझ में आया, समझ में आ गया। जब पूरा ब्लड गिर जाएगा फिर से ये दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर से ये भरना स्टार्ट होगा। आपको कहानी यहाँ तक समझ में आया? अब सुनना, राइट वेंट्रिकल्स में अभी कौन सा ब्लड आया? इम्प्योर ब्लड आया। राइट एट्रियम में कौन ब्लड आया? इम्प्योर ब्लड आया। अभी तो ये हार्ट में ही आया, क्या ये हमारे बॉडी से बाहर निकला? बाहर नहीं निकला। अब इसको बॉडी से बाहर तो भी करना है, खाली हार्ट तक लाने का थोड़े काम था, हमको इसको हार्ट बॉडी से बाहर निकालना था। तो एक ब्लड वेसल निकलती है राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलेगा जो आपको लंग्स तक जाता है। इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है। इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। राइट, एक ब्लड वेसल्स था वेना कावा जो बॉडी से इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में डाल दिया। राइट एट्रियम से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स निकलता है जो लंग्स तक जाता है, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, जब राइट वेंट्रिकल्स में भाई ब्लड भर जाएगा, जब राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड भर जाएगा तो इसके भी वाल में एक्साइटमेंट आएगा, इसके भी वाल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इसके वाल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जितना भी CO2 इम्प्योर ब्लड है, मतलब CO2 प्लस ब्लड, ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चल जाएगा? लंग्स के पास चल जाएगा। और लंग्स पे ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पे डिफ्यूजन होगा और सभी CO2 क्या होगा? ब्लड वेसल से निकल के लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से रिवर्स पाथवे के थ्रू, नोस्ट्री के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। CO2 कैसे शरीर से बाहर निकला ये बात समझ में आया? भैया कुछ भी नहीं था, वेना कावा लाया, वेना कावा राइट एट्रियम पे इम्प्योर ब्लड को लाया, राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वहां से ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन आया, वहां से थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड कहाँ गया? लंग्स में, फिर लंग्स से डिफ्यूजन हुआ एल्वेलाई में, फिर एल्वेलाई से रिवर्स पाथवे लिया और नोस्ट्री के थ्रू बाहर निकल गया। बोलो ये बात समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, ये तो CO2 गया, जब ऑक्सीजन बना तो CO2 गया, ऑक्सीजन जब एनर्जी बना तो उसके साथ CO2 भी बना, और हम लोग CO2 हम लोग के लिए हार्मफुल होता है तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिए, बॉडी से बाहर निकाल दिए। ये जो एनर्जी बना वो कैसे बना? ऑक्सीजन फूड के ऑक्सीडेशन से बना, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बना। उसके लिए क्या जरूरी था? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे आएगा? ऑक्सीजन भी आता है रेस्पायरेशन से। आप लोग जब रेस्पायरेशन करोगे, जब ब्रीदिंग करोगे तो यहाँ पे क्या O2 आएगा? बिल्कुल O2 आएगा लंग्स में। अब सुनना, लंग्स से एक ब्लड वेसल निकलता है, लंग्स से एक ब्लड वेसल निकलेगा जो आपको लेफ्ट एट्रियम में आके ओपन होता है। लंग्स से एक ब्लड वेसल निकलेगा जो आपको लेफ्ट एट्रियम में आके ओपन होगा, इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स। ये क्या करेगा? जो भी आप O2 लिए आएगा आपके एल्वेलाई में, वहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, O2 लंग्स में ज्यादा होगा, O2 ब्लड वेसल्स में कम होगा, तो सारे O2 कहाँ आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, जब O2 ब्लड में मिक्स हो जाएगा, इस ब्लड को कहते हैं प्योर ब्लड। इसको क्या कहेंगे? प्योर ब्लड कहेंगे। और प्योर ब्लड को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये पल्मोनरी वेन क्या करेगा? प्योर ब्लड को कहाँ लाएगा? लेफ्ट एट्रियम में लाएगा। कहाँ लाएगा? लेफ्ट एट्रियम में लाएगा। अब सुनना ध्यान से, जैसे लेफ्ट एट्रियम में लाएगा तो यहाँ पे ब्लड भरना स्टार्ट होगा, ब्लड भरना स्टार्ट होगा। जब पूरा लेफ्ट एट्रियम भर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का जब चैम्बर पूरी तरह से भर जाएगा तो यहाँ पे भी एक्साइटमेंट होगा, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। उससे क्या होगा? इसके बीच में एक दरवाजा होता है, ये दरवाजा खुलेगा। जब ये दरवाजा खुलेगा तो जो भी प्योर ब्लड आया था पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कहाँ चले आएगा? वो चले आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चले आएगा, जब ये भरना स्टार्ट होगा, पूरी तरह से ये भर जाएगा। तो ये जो दरवाजा होता है ना लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसे कहते हैं डाइकप्सिड वाल्व। एक होता है ट्राइकप्सिड, एक होता है डाइकप्सिड। जब
लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड भर जाता है फिर वहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होता है, ये दरवाजा खुलेगा और यहाँ से खून जो भी प्योर ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चले आता है। जैसे यहाँ पे आ रहा था ट्राइकप्सिड वाल्व, इसका नाम होता है ट्राइकप्सिड वाल्व, इसका नाम होता है डाइकप्सिड वाल्व। समझ में आया? या बाइकप्सिड वाल्व, ये समझ में आया? हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से, जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चले आएगा, कौन सा ब्लड आया? आया प्योर ब्लड। तो यहाँ भी जब ये चैम्बर पूरी तरह से भर जाएगा, कौन सा चैम्बर? लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ भी एक्साइटमेंट होगा वॉल में, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन होगा इन दी वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो यहाँ से ये ब्लड बाहर जाएगा। बाहर कैसे जाएगा सुनना ध्यान से, यहाँ से एक ब्लड वेसल्स निकलेगा, जैसे राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल निकल रहा था हार्ट से बाहर निकालने के इम्प्योर ब्लड को, ठीक उसी प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक ब्लड वेसल्स निकलेगा जो बॉडी के ऑर्गन के पास जाएगा, सेल के पास जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा प्योर ब्लड को लेके। इस ब्लड वेसल कहते हैं एरोटा। क्या बोलते? एरोटा बोलते। इसे क्या बोलते भैया? एरोटा बोलते। क्या बोलते? एरोटा बोलते। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से भर जाएगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहाँ पे एक्साइटमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, सभी ब्लड कहाँ होगा? इस एरोटा में आएगा और इस एरोटा से कहाँ चल जाएगा? सभी ऑर्गन में, सभी टिश्यू में, सभी सेल में। जब ऑक्सीजन सभी सेल में चल जाएगा तो वहाँ पे क्या, वो ग्लूकोज को देखेगा, फूड को देखेगा, उसका ऑक्सीडेशन करवाएगा तो एनर्जी बनेगा और CO2 बनेगा। तो ऑक्सीजन कैसे आया, CO2 कैसे बाहर निकला, ये बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। कोई दिक्कत? हाँ या ना? चलो एक बार फिर से हम रिविजन करवाते हैं। देखो कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई बोलता है हार्ट है, भैया हार्ट कुछ भी नहीं है। एक हार्ट होता है, 4 चैम्बर होता है, ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है, जो भी CO2 बना वो ब्लड में मिक्स होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, वो जो होता है आपको ब्लड वेना कावा के थ्रू, अपर वेना कावा, लोअर वेना कावा, फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट, वो कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स से CO2 बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन कैसे आएगा? लंग्स में जो ऑक्सीजन आएगा वो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से पल्मोनरी वेन में आएगा। फिर पल्मोनरी वेन क्या करेगा? उस प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाएगा और लेफ्ट एट्रियम में से जब ब्लड चले आएगा प्योर ब्लड तो वो कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहाँ से ब्लड एरोटा के थ्रू कहाँ चल जाता है? बॉडी के हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन के पास चले जाता है। यही ट्रांसपोर्टेशन होता है भैया। O2 कैसे आया, CO2 कैसे आया? क्वेश्चन कहाँ से बनता है भैया? हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ सेप्टम होता है, सेप्टम। ये सेप्टम क्या करता है? चैम्बर को डिवाइड करता है, चैम्बर को सेपरेट करने का काम करता है। एक एक्सेप्शन आता है क्रोकोडाइल। एम्फीबियन में नॉर्मली 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। अब सुनना ध्यान से, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। एक क्या होता है भैया? डायस्टोल होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। आप पूछेगा भैया सिस्टोल और डायस्टोल होता क्या है? सुनना ध्यान से, सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है आप लोग समझ जा। जिस टाइम हार्ट में जब कोई भी चैम्बर पकड़ लो, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, कोई भी चैम्बर ले लो, जब हार्ट के चैम्बर में जब ब्लड आता है तो जब वो ब्लड जब पूरी तरह से भर जाएगा चैम्बर में तो हार्ट का जो वॉल होगा क्या उसमें एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। और जब कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरह से हार्ट हो गया बाद में वो रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन मोड में आएगा, इसी रिलैक्सेशन मोड को कहा जाता है डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल कुछ नहीं है। सिस्टोल मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्सेशन। ये बात समझ में आया? बोलो, सिस्टोल मीन्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। हाँ या ना? ये समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? बस ट्रांसपोर्टेशन में आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? बोलेगा भैया वेना कावा क्या कैरी करता है? वेना कावा कैरी करता है इम्प्योर ब्लड को, यानी कि ब्लड में CO2 मिक्स रहेगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि वेना कावा में फ्लो ऑफ ब्लड का मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड बताओ, ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? तो आप बोलिएगा भैया जो वेना कावा होगा उसमें सेल से हार्ट में ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन होगा। उसके बाद पूछेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरीज। आप क्या बोलिएगा? हार्ट से लंग्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पल्मोनरी वेन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड बताओ, तो बोलिएगा लंग्स से हार्ट। फिर आपसे पूछेगा एरोटा में फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड बताओ, ब्लड कहाँ से कहाँ बह रहा है, तो आप लोग बोलिएगा हार्ट से टिश्यू, सेल या ऑर्गन पे जा रहा है। हाँ या ना? आपको बस यही पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा। बच्चा डायरेक्शन में कंफ्यूज कर जाता है। आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन याद रखना है कि भैया जो वेना कावा हुआ सेल टू हार्ट, पल्मोनरी आर्टरीज हुआ हार्ट टू लंग्स, पल्मोनरी वेन हुआ लंग्स टू हार्ट, और एरोटा हुआ हार्ट टू
बॉडी पार्ट्स या सेल, टिश्यू, ऑर्गन, जो बोलना है बोल दो, क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब होता है भैया ये वाल्व क्या काम करता है, सुनो, जब ब्लड कोई भी चैम्बर में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियम में, तो वहां से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, बिल्कुल आता है, ये बात आप समझ गए। तो वो वेंट्रिकल्स यहाँ चले आए, फिर बाद में ब्लड वापस ना चढ़ जाए, तो सुनो सिंपल क्या आप बोल सकते हो, जो वाल्व होता है ना, ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को वापस जाने से रोकता है। एक बार जब ये वाल्व टूटता है तो एट्रियम से सभी ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा, फिर वेंट्रिकल से ब्लड नहीं जाता। तो ब्लड जो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल आता है, यूनिडायरेक्शन में आता है, वो बैक फ्लो पीछे की ओर नहीं करता है। ये बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलो 1 मिनट आप लोग देख लो। ये हो गया, ये हो गया। अब आप लोग सुनिएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे बताने के लिए। तो पाथवे आप कैसे बता सकते हो? क्या आप लोग पढ़े थे कि ब्लड कहाँ आएगा? ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। कहाँ आएगा भैया? ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। जिस टाइम राइट एट्रियम में ब्लड आएगा उस टाइम ये क्या होगा? पूरी तरह से रिलैक्स होगा। ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया। कौन सा ब्लड आया? इम्प्योर ब्लड आया। कौन सा ब्लड आया? इम्प्योर ब्लड आया। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया? इम्प्योर ब्लड आया। जब इम्प्योर ब्लड आएगा उस टाइम चैम्बर पूरी तरह से शांत रहेगा, ब्लड भरेगा, तो इसे कहते हैं रिलैक्स स्टेट। अब जब ब्लड भर जाएगा पूरी तरह से राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में क्या होगा? बोलो, राइट एट्रियम में क्या होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अभी राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो राइट वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में रहेगा। जब इसमें पूरी तरह से ब्लड भर जाएगा तो इसमें क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में क्या होगा भैया? आरबी में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कहाँ होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में। कहाँ जाएगा? लंग्स में। कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज। कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज। और यहाँ पे ब्लड कौन ला रहा था? वेना कावा। कौन कावा? वेना कावा। कावा ने वेना कावा, ठीक है ना। कावा एक सिरप होता है, एक मतलब मॉर्निंग ड्रिंक होता है जो कश्मीर के लोग पीते हैं। अब सुनना ध्यान से, वेना कावा में भी आपको ये बता दो, अपर बॉडी पार्ट से अपर वेना कावा, लोअर बॉडी पार्ट से लोअर वेना कावा। ये बात समझ में आया? हम क्या किए, जो भी आपको हम थ्योरी बताए, क्या उसी को एक फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिए? बिल्कुल कर दिए। अब सुनो, O2 आएगा। O2 कहाँ आएगा? लंग्स में आएगा। फिर लंग्स से जो है ना हार्ट में आएगा। हार्ट में कैसे आएगा? पल्मोनरी वेंस के थ्रू। अब ठीक इसी चीज़ को उल्टा ले चलो, हार्ट में कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अभी वो रिलैक्स रहेगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम एलए में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर वहाँ से क्या आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो वो रिलैक्स रहेगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर वहाँ से एरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चल जाएगा। कहाँ जाएगा? एरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में समझ जाएगा। तो यही पाथवे होता है, आप लोग सिंपल याद कर लेना और खुद से पाथवे बना सकते हो। अगर आप लोग समझ गए ना ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म, तो आपको पाथवे में दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। इसमें कोई दिक्कत? चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से। क्या सुनना ध्यान से? सुनना ध्यान से। सब कुछ तो हार्ट के रिगार्डिंग हो ही गया। आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो कंपोनेंट था, हार्ट कैसे काम करता है, आप ये बात पूरी तरह से समझ गए। दूसरा आते हैं हम लोग ब्लड पे। क्या आते हैं? ब्लड पे। पहली बात ये सुनो, ब्लड जो होता है लिक्विड नेचर का होता है और ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू हम क्यों बोलते हैं? सुनना ध्यान से। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। हार्ट से लंग्स तक जो CO2 ब्लड गया, जो इम्प्योर ब्लड गया बाहर, वो किसके थ्रू गया? ब्लड के थ्रू गया। क्या ब्लड हार्ट और लंग्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है? ऐसे ही हार्ट और सेल को मतलब बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। सुनना ध्यान से। ब्लड जो होता है ये रेड कलर का होता है, आप लोग जानते ही हैं। रेड क्यों होता है भैया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है, इसी कारण ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। अब सुनना ध्यान से। ब्लड में जो 55% होता है ये प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और जो 45% होता है ये ब्लड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं।
अब सुनो ध्यान से, प्लाज्मा जो होता है येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, और ब्लड 45% जो ब्लड सेल होते हैं इसमें 3 चीज़ आते हैं। एक आते हैं प्लेटलेट्स, क्या आते हैं भैया, एक आते हैं प्लेटलेट्स, एक आते हैं आरबीसी, एक आते हैं डब्ल्यूबीसी। अब सुनना सबका काम, प्लेटलेट्स क्या करेगा, आपका जहाँ भी कट लहू आपके स्किन पे पड़ जाएगा तो उस कटिंग को ये जो है ना क्लोट करने का काम करता है, मतलब ये क्या करता है, ब्लड क्लोट करने का काम करवाता है प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज, मतलब ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गैसेस करता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज करवाने में ये हेल्प करवाता है। ऐसा क्यों, सुनना ध्यान से। आरबीसी में भैया क्या प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था। ये हीमोग्लोबिन क्या करता था, O2 के साथ, CO2 के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके शरीर से अंदर और बाहर होता था। तो ये गैसेस एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और अगर इसके बारे में डाटा और जानना चाहते हो, 45% में 44% आपका सिर्फ आरबीसी होता है और 1% आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ये बात समझ में आया, चलो इतना ही आपको जानना था, ज़्यादा जानना नहीं था। ब्लड के बारे में समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, तो आपको 2 चीज़ क्लियर हो गया, ब्लड क्लियर हो गया, ब्लड क्या है नहीं है, उसके बाद आपको हार्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन एक चीज़ और बनता है हार्ट के रिगार्डिंग, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। उसके बाद एक आता है आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। क्या हार्ट में ब्लड, देखो ये हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक, और ये हमारा क्या होता है, बॉडी पार्ट्स यानी सेल होता है। ये हमारा क्या होता है, लंग्स होता है। क्या इन्हीं सब के बीच जो है ना ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या होता है, ये हमारा है वेना कावा, क्या भैया वेना कावा, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स है, और ये क्या है आपको, एरोटा है, क्या है, एरोटा। आप सुनना ध्यान से, बॉडी पार्ट्स या सेल और हार्ट के बीच जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वेना कावा और एरोटा के थ्रू, इसे कहते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। इसे क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। तो आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बिटवीन बॉडी पार्ट्स, सेल, body parts of cell and heart, it is called systematic circulation. It occurs through vena cava and aorta. vena cava में impure blood जाएगा और aorta के through pure blood आएगा। pulmonary artery क्या होता है, transportation of blood between heart and lungs, it is called pulmonary circulation. pulmonary circulation में 2 ट्यूब आते हैं, एक आते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, एक आते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करता है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड, और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड। ये क्वेश्चन आता है, इसमें दिक्कत होगा, बोलो हाँ या ना, इसमें दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत, हाँ या ना। चलो जितना बता 1 मिनट के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आप लोग ब्लड पढ़ लिए, हार्ट पढ़ लिए, अब क्या बच गया, अब बच गया ब्लड वेसल्स। क्या बच गया भैया, ब्लड वेसल्स बच गया। क्या बच गया, ब्लड वेसल्स बच गया। देखो ब्लड वेसल्स कुछ भी नहीं होता, एक ट्यूब होता है। क्या होता है, ट्यूब होता है। जिस ट्यूब में ब्लड फ्लो करेगा उसे कहते हैं ब्लड वेसल्स, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ये जो है ना मेनली 2 तरह का होते हैं, एक होते हैं आर्टरीज, एक होते हैं वैन। क्या होते हैं, एक होते हैं आर्टरीज होते हैं, एक होते हैं आपको वैन्स। एक क्या हो गया आर्टरीज, एक आपको हो गया वैन। क्या हो गया, वैन। अब सुनना ध्यान से, आर्टरीज का स्पेलिंग ARTRI, आर्टरीज। एक आर्टरीज होगा, एक वेन होगा। अब सुनना ध्यान से, दोनों के बीच डिफरेंस सुनना। दोनों ब्लड वेसल ही है, दोनों के अंदर ब्लड फ्लो ही करेगा, बट कौन कौन सा ब्लड ले जाएगा इसके अकॉर्डिंग सबका नाम पड़ता है। आर्टरीज जो होता है ये प्योर ब्लड को कैरी करता है। कौन सा ब्लड को कैरी करेगा, प्योर ब्लड को कैरी करेगा। और जो वैन होता है ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा। क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, ठीक ना। अब सुनना ध्यान से, जो आर्टरीज होते हैं ये थोड़े थिक होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, थिक एंड इलास्टिक होते हैं। और जो वैन होते हैं वो थीन एंड लेस इलास्टिक होते हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज। अब सुनना ध्यान से, यहाँ प्रेशर हाई होता है, सब बात बताया गया। प्रेशर हाई होता है, यहाँ प्रेशर क्या होता है भैया, प्रेशर लो होता है। और
इसका एक्सेप्शन आता है क्या, पल्मोनरी आर्टरीज। इसका एक्सेप्शन क्या आएगा, पल्मोनरी वेन्स। सुनो ध्यान से, ब्लड वेसल्स है, ब्लड जिस ट्यूब में फ्लो करता है उसे कहते हैं ब्लड वेसल्स। एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, ठीक। इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाते हैं आप लोग को, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, ये जो हार्ट था यहाँ क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल था, हाँ या ना। क्या यहाँ से एरोटा निकल रहा था और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्योर ब्लड को पहुँचाने का काम कर रहा था, हाँ या ना, कर रहा था। अब सुनना ध्यान से, ये जो जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब पूरी तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन चले जाएगा, जब उसमें सिस्टोल आ जाएगा, तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड एक जो है ना स्पीड के साथ, एक प्रेशर के साथ एरोटा में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर लगाता है ऑन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इसी कहा जाता है ब्लड प्रेशर। क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, द प्रेशर एक्सल्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब सुनना ध्यान से, एक और क्वेश्चन, ये जो राइट एट्रियम होते हैं और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम होते हैं, ये क्या करता है, राइट एट्रियम बॉडी से इम्प्योर ब्लड को क्या कलेक्ट करने का काम करता है, और राइट और लेफ्ट एट्रियम जो भी होता है लंग्स से प्योर ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। अरे भैया ये क्या था, ये आपका राइट एट्रियम था, ये आपका लेफ्ट एट्रियम था, तो यहाँ से क्या इम्प्योर ब्लड आता है, और यहाँ से प्योर ब्लड। तो जो भी एट्रियम होगा ना वो हमेशा रिसीविंग नेचर का होता है। राइट एट्रियम इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा, लेफ्ट एट्रियम प्योर ब्लड को रिसीव करेगा। और जो वेंट्रिकल्स होता है वो क्या करता है, हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर भगाता है। जैसे कि अगर राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड आया तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होके क्या हार्ट से दूर भगाया इम्प्योर ब्लड को, भाया पल्मोनरी आर्टरीज। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होके हार्ट को भगाया, सॉरी ब्लड को भगाया, हार्ट से एरोटा के थ्रू भगाया। तो जो एट्रियम होते हैं वो हमेशा रिसीविंग नेचर के होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमेशा डिवे नेचर का होते हैं। उसको वो क्या करता है, हमेशा हार्ट को, ब्लड को हार्ट से अवे करवाता है, उसे दूर भेजने का काम करता है। अब सुनो ध्यान से, हम क्या बोले, ब्लड वेसल्स में मेनली दो तरह का पढ़ना है, आर्टरीज और वेन। आर्टरीज क्या हुआ, ये हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करेगा। अभी शांत से सुनना, आर्टरीज क्या होगा, हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करेगा। वेन क्या होगा, हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा। क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से जो भी आर्टरीज होता है, जैसे कि एरोटा क्या था, एक आर्टरीज भी था, वहाँ से ब्लड सब जगह पहुँचाना होता है, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। और प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो फट ना जाए, आर्टरीज फट ना जाए, इसके लिए आर्टरीज को नेचुरली क्या होना पड़ता है, मोटा होना पड़ता है और इलास्टिक होना पड़ता है। और जो वेन होते हैं उसमें क्या होते हैं, प्रेशर कम होते हैं, तो वो नेचुरली थिन होते हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज, और वो लेस इलास्टिक होते हैं, और इसमें प्रेशर कम होता है। अब सुनो, इसमें एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या आता है कि आर्टरीज में एक्सेप्शन आता है, पल्मोनरी आर्टरीज, ये है तो आर्टरीज पर कैरी करता है इम्प्योर ब्लड को। पल्मोनरी वेन ये है तो वेन, बट ये कैरी करता है प्योर ब्लड को। तो ये आपको समझना है। ये समझ में आया, हाँ या ना। चलो एक चीज़ और सुनना, ध्यान से सुनना, एक चीज़ और सुनना, ध्यान से सुनना। एक होता है ब्लड कैपिलरीज। आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे कि ब्लड कैपिलरीज क्या होता है। आर्टरीज और वेन्स को आपस में जो कनेक्ट करता है इसी कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। क्या कहते हैं भैया, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। मान के चलो ये आर्टरीज हुआ, आर्टरीज से बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे, ये होते हैं हमारा आर्टरियोल्स। क्या होते हैं, ये होते हैं आर्टरियोल्स, ये होते हैं आर्टरीज। आर्टरीज से जो ब्रांचेज निकलता है उसे कहते हैं आर्टरियोल्स। ये हुआ वेन, वेन से भी क्या होगा, बहुत सारे ब्रांचेज निकलेगा ब्लड वेसल्स का, इसे कहते हैं वेन्यूल्स। क्या बोलते हैं भैया, वेन्यूल्स बोलते हैं। ये हो गया वेन। तो ये दोनों जो आपस में कनेक्ट रहेगा, ये कनेक्ट रहता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ये बात समझ में आया। तो ब्लड कैपिलरीज कुछ नहीं करता है, लिंक करता है आर्टरीज एंड वेन को। किसको लिंक करता है, आर्टरीज एंड वेन्स को लिंक्स करता है। तो आप इससे एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे आज मतलब एग्जाम में आ सकता है कि भैया डिफरेंस बताइए आर्टरीज में, वेन में और कैपिलरीज में। कैपिलरीज में डिफरेंस बताइए। अब सुनना ध्यान से, ये क्या करता है भैया, प्योर ब्लड को कैरी करता है, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, ये लिंक करता है किसको, आर्टरीज एंड वेन्स को। समझ में आया, हाँ या ना। अब सुनना ध्यान से, जो आर्टरीज होते हैं, जो भैया आर्टरीज होते हैं, वो हमेशा ब्लड को
बॉडी के पास लाने का काम करते, सेल के पास लाने का काम करते। जो वेन होता है वो ब्लड को, जो भी इम्प्योर ब्लड होता है उसे शरीर से अवे करने का काम होता है। और कैपिलरीज क्या करता है, इसमें इंटरलिंक करेगा। बात वही हो गया, हाँ या ना बोलो। अब सुनो, एक होता है वाल्व। आर्टरीज में क्या होगा, वाल्व अब्सेंट होगा। क्या होगा, वाल्व अब्सेंट होगा। और वेन्स में क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। और कैपिलरीज में वाल्व अब्सेंट होगा। ये चीज़ याद रखना, जो वाल्व होता है जो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड करवाता है, जो ब्लड को पीछे फ्लो करने से बचाता है दोबारा, तो वो आर्टरीज में अब्सेंट होता है और कैपिलरीज में अब्सेंट होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, वेन में। वेन से हमको इम्प्योर ब्लड शरीर से बाहर निकालना, अब वो गलती से पीछे रिवर्स फ्लो ना हो जाए, इसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, इसके लिए प्रेजेंट होता है वेन्स। तो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। अब नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल बीपी क्या होता है। तो नॉर्मल बीपी होता है आपको क्या, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना समझ में आया, हाँ या ना, ये बताओ। बाकी थोड़ा बीपी का कैसे ले लेंगे, चक्कर वगैरह क्यों आता है, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है, और दिक्कत होगा भी नहीं। चलो आप लोग वीडियो देखो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जो भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में भर दो पूरी तरह से। बस आप लोग वीडियो देखो, क्वेश्चन कहे ना, क्वेश्चन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और हाँ, आप लोग के लिए एक रिगार्डिंग, अभी तो हम थोड़ा मतलब आप लोग को वीडियो लेक्चर लंबा जा रहा है, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। जब पूरा पढ़ा देंगे तो इसके बाद एक वन शॉट रिवीजन निकालेंगे, 1 घंटा में या 40 मिनट में उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे मेन क्वेश्चन को जो है ना डील भी किया जाएगा, मतलब एक वन शॉट निकाल देंगे आप लोग के लिए। और जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग को एक लाइव लेक्चर दे देंगे। कोई दिक्कत, चलिए जय हिंद।